Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take our lecture number 4 of unit or chapter number 6, which is function. Let's start our lecture. Students, आज हम लोगों ने components of function पर बात करनी है. Students, last few classes से हम लोग फंक्शंस पर बात कर रहे हैं कि फंक्शन एक यूनिट या मॉड्यूल होता है जो इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम उससे कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म कर सकें. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत से फंक्शंस यूज़ भी किए होंगे जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं, जिनमें आपका गेट ch फंक्शन और अदर फंक्शंस इंक्लूडेड हैं. हमारे इस चैप्टर का जो फोकस है, जैसा कि स्टार्ट में भी हमने बात की थी, वो यूज़र डिफाइन फंक्शंस पर है. तो चलें हम देखते हैं कि यूज़र डिफाइन फंक्शंस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं. हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन. ईच फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. हर फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट को फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है या फंक्शन डेक्लरेशन कहा जाता है. डियर स्टूडेंट, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डेक्लरेशन जो है ये क्या होती है और ये हम कैसे बनाते हैं? It is that part of a function that tells a compiler the name of the function. Dear students, function prototype जो है ये function का वो part होता है जिसमें हम function का name बताते हैं, the type of data returned by the function, और इसमें जो है हम function की return type की बात भी करते हैं, यानी हम बताते हैं कि function हमें क्या return करेगा. The number of parameters the function expect to receive, इसमें हम ये भी बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो फंक्शन रिसीव करेगा या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे रिसीव होंगे. द टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, और इसमें हम लोग पैरामीटर्स की टाइप और उसके ऑर्डर के बारे में भी बात करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेक्लरेशन की थ्योरी पे बात कर ली है. इस डेफिनेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप को लिखा है, फिर हमने मैक्स एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैक्स है. इसको हम लोग जो हैं वो 3 वैल्यूज पास करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्स जो है यहाँ पे फंक्शन नेम है, इंटीजर जो है इसकी रिटर्न टाइप है, और इसको जो हम 3 वैल्यूज पास करेंगे वो हम इंटीजर टाइप के पास करेंगे. स्टूडेंट्स, हम फंक्शन की रिटर्न टाइप में जो है वो इंटीजर भी करवा सकते हैं, हम फ्लोट भी करवा सकते हैं, हम कैरेक्टर भी करवा सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी करवा सकते हैं. डिपेंड करता है कि किस टाइप का फंक्शन हम बना रहे हैं और किस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम लोग जो है फंक्शन को डिजाइन कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि फंक्शन प्रोटोटाइप या डेक्लरेशन के आखिर में सेमीकोलन आता है. स्टूडेंट्स, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डेक्लरेशन जो है ये हेडर फाइल्स के नीचे और मेन फंक्शन के ऊपर लिखी जाती है और इसके आखिर में सेमीकोलन आता है. डियर स्टूडेंट्स, जो बिगिनिंग लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि वो फंक्शन की प्रोटोटाइप को मस्ट इंक्लूड किया करें अपने C++ के प्रोग्राम्स में. डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन के अदर कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को डिस्कस करने के लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन की हमने कंपोनेंट्स की डिस्कशन स्टार्ट की हुई है. फंक्शंस का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे पास आता है फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, चलें इस पर बात करते हैं. इट स्पेसिफाइज व्हाट अ फंक्शन डज. डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन डेफिनेशन में हम ये बात बताते हैं कि फंक्शन क्या करता है. इट हैज 2 पार्ट्स. फंक्शन डेफिनेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, डेक्लेरेटर एंड हेडर. इसमें हमारा एक डेक्लेरेटर और हेडर होता है, एंड अ फंक्शन बॉडी इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, और फंक्शन की बॉडी को हम ब्रेसेस में क्लोज्ड करते हैं. स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है ये वो एक्चुअल हमारे पास पार्ट होता है इसका, जिसमें जो है वो प्रोसेसिंग होती है. एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हम फंक्शन की बॉडी में लिखते हैं. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि कुछ प्रोग्रामिंग स्टाइल्स में फंक्शन की बॉडी जो है वो मेन फंक्शन से ऊपर
और हेडर फाइल्स के नीचे भी लिखी जाती है। और जो है बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आपको ये रिकमेंड मैं करता चलूँ कि आप लोग मेन फंक्शन के एंड में इसको यूज़ किया करें, क्योंकि जिन केसेस में हम मेन फंक्शन से ऊपर यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा C++ का एडवांस प्रोग्रामिंग स्टाइल है। स्टूडेंट्स, जो फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन होती है उसको लिखने का जो सिंटैक्स है हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जो है फंक्शन की रिटर्न टाइप बताते हैं कि फंक्शन हमें किस टाइप का जो है वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो ये हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर डियर स्टूडेंट्स, हमने एक मैक्स फंक्शन बनाया है। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, ये हम 3 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर हमें फाइंड करके देगा। फिर डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो फंक्शन बनाया है हमने इसमें यहाँ पे ये बताया कि इनको हम 3 वैल्यूज पास करेंगे और 3 वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू ये हमें जो है वो रिटर्न करेगा, लेकिन इंटीजर टाइप की होगी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप हमने इंटीजर स्पेसिफाई की है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आप लोगों को ब्रेसेस नजर आ रही हैं, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की बॉडी में स्टूडेंट्स हम वो स्टेटमेंट्स को राइट डाउन करते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जिसमें हमने कोई लॉजिक डिफाइन की होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मैक्स बनाया है और वे मैक्स वेरिएबल को हम x से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इट मींस कि इस फंक्शन को जो 3 वैल्यूज पास होंगी उसमें से फर्स्ट वैल्यू जो है वो वेरिएबल मैक्स को असाइन हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि जो हमने 3 वैल्यूज इस फंक्शन को पास की हैं ये चेक किया जाए कि उसमें जो सेकंड वैल्यू है क्या वो वेरिएबल मैक्स की वैल्यू से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो सेकंड वैल्यू जो है वो वेरिएबल मैक्स को असाइन हो जाएगी। सेकंड इफ में स्टूडेंट्स हम ये कर रहे हैं कि हमने चेक किया है कि जो 3 वैल्यूज इस फंक्शन को पास हुई थी उसमें से जो थर्ड वैल्यू है जो वेरिएबल z में सेव है क्या वो ग्रेटर है मैक्स से। अगर वो मैक्स से ग्रेटर होगी तो जो z की वैल्यू ग्रेटर है वो मैक्स को असाइन हो जाएगी और रिटर्न कीवर्ड से हमने जो मैक्स की वैल्यू है उसे रिटर्न करवा दिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लॉजिक यूज की है कि हमने फंक्शन को 3 वैल्यूज पास की। फंक्शन क्या करेगा, उसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करके उसे रिटर्न कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बात की सेकंड पार्ट की ऑफ फंक्शन, सेकंड कंपोनेंट ऑफ फंक्शन जो कि है फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन हमारे पास जो है वो सिग्नेचर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड कंपोनेंट ऑफ फंक्शन पे बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग लास्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो थर्ड कंपोनेंट है फंक्शन का उस पर बात करने जा रहे हैं कि फंक्शन का थर्ड कंपोनेंट कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स, फंक्शन का जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो फंक्शन कॉल होता है। इट इज अ स्टेटमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन टू एग्जीक्यूट द कोड ऑफ द फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉलिंग फंक्शन में जो है हमारे पास क्या होती हैं, कोई स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम जो है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम इनको कोई वैल्यूज पास करते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारा फंक्शन कॉल है इसको फंक्शन इन्वोकेशन भी कहा जाता है। नॉर्मली फंक्शन कॉल या फंक्शन इन्वोकेशन में स्टूडेंट्स जो हैं वो हम क्या करते हैं, हम कोई वैल्यूज पास करते हैं और वो वैल्यूज वहाँ से फिर जो हैं वो पास हो जाती हैं फंक्शन की डेफिनेशन में। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन पे बात की, फिर हमने फंक्शन डेफिनेशन पे बात की, फिर हमने फंक्शन इन्वोकेशन या फंक्शन कॉल पे बात की। स्टूडेंट्स, स्टार्ट से आप लोगों को जो है वो फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि फंक्शन की इंपॉर्टेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या है। ये जो स्टूडेंट्स हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन के कंपोनेंट्स हैं। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यही कंपोनेंट्स हमारे पास जो हैं प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शंस के भी होते हैं। यस स्टूडेंट्स, यही कंपोनेंट जो हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस के भी होते हैं, लेकिन उनके ये कंपोनेंट जो हैं ये हेडर फाइल्स में पहले से डिफाइन होते हैं और वो हेडर फाइल्स जो हैं वो हमारे पास प्री कंपाइल्ड होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कि फंक्शंस को किन सिनेरियोज में यूज़ करना चाहिए, फंक्शन को जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर मैं आपके सामने कुछ सिनेरियोज रखता हूँ
उससे हमें फंक्शन की इम्पोर्टेंस जो है वो फर्दर क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग में जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो 3 टाइप्स के हमने देखे। स्टार्ट से आप लोग भी देख रहे हैं हमारे पास होते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल कंस्ट्रक्ट। सीक्वेंशियल कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स वो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिनमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेपिटिशन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स या लूप्स कहते हैं। लूप्स का कॉन्सेप्ट ये है रेपिटिशन ऑफ सेम स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है या अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता है, इससे लूप कहा जाता है। थर्ड कंस्ट्रक्ट जो हमारे पास आते हैं उसमें वो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं, वो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिस्कस किए। अब लेट्स से स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम में हमें ये टास्क दिया गया है कि हमने स्क्रीन पे एक मैसेज हेलो वर्ल्ड को जो है वो 100 टाइम्स 4 प्रोग्राम के 4 पोर्शंस में जो है वो उसे 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है प्रोग्राम्स में 4 प्लेसेस पर। अब अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें सीक्वेंशियल कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स के ज़रिए, तो हमें 100 प्लेसेस में 100 मरतबा हमें जो है क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट को लिखना पड़ेगा। इससे हमारे प्रोग्राम का साइज़ भी लार्ज होगा स्टूडेंट्स और वो मेमोरी भी ज़्यादा लेगा। सेकंड सिचुएशन ये है कि स्टूडेंट्स हम लोग क्या करें, हम लोग लूप्स यूज़ करें और जहाँ पे हमने 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है वहाँ पे हम जो है एक लूप लगा के ये काम कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, इस सिनेरियो में रेपिटेशन तो हो रही है, लेकिन अगर हम फर्स्ट केस को देखें सीक्वेंशियल कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स को, तो उस केस में हमें 400 टाइम्स सी आउट को यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमें 4 टाइम्स लूप यूज़ करने पड़ेंगे, उससे कुछ रेपिटेशन कम हो जाएगी। और अगर थर्ड सिनेरियो में हम बात करें तो स्टूडेंट्स वो हमारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शन का एडवांटेज ये है कि इसके ज़रिए हम रेपिटेशन को मिनिमाइज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आजकल की कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस को मेथड्स भी कहा जाता है, जिसमें हमारे पास जावा लैंग्वेज आती है जो कि 1990s में सन माइक्रोसिस्टम ने डिज़ाइन की थी। हमारे पास जून 2000 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने C# लैंग्वेज को बनाया था, ये हमारे पास लैंग्वेज भी आती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस में फंक्शंस को प्रोसीजर भी कहा जाता है। फंक्शंस की सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है और इनसे जो है वो टास्क्स को या कुछ इनसे जो है ऐसे हम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सॉल्व करवाते हैं कि जो नॉर्मली हम लोग जो है बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शन से नहीं सॉल्व करवा सकते, इसीलिए यूज़र डिफाइन फंक्शंस को बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि क्या हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं? तो ऑफ कोर्स हमारे पास जब डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके लिए डिफरेंट यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाए जाते हैं। हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने जो है 2 नंबर्स को ऐड करना है, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाना है और हम चाहते हैं ये हम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए बनाएं प्रोग्राम। तो इसके लिए डेफिनेटली स्टूडेंट हम सम का फंक्शन बनाएंगे, जिसे हम 2 वैल्यूज़ पास करेंगे, वो हमें इसका सम करके रिटर्न करेगा। सेकंड सिनेरियो में लेट्स से स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2 नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है या हमने उनका क्यूब फाइंड करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए हम स्क्वायर या क्यूब फंक्शन बनाएंगे। तो हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम लोग बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ऑलवेज एक बात आप लोग याद रखा करें कि जब भी आप लोग फंक्शंस को यूज़ करें तो फंक्शंस में जो हमने इसके फर्स्ट कंपोनेंट पे बात की जो कि था फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, ये ऑप्शनल होता है। इसको अगर आप यूज़ कर लें तो एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये बेटर है। अगर आप यूज़ ना भी करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर्स हैं प्रोग्रामिंग में, तो आप इसको मस्ट यूज़ किया करें और इसको आप जो है मेन फंक्शन से ऊपर हेडर फाइल के नीचे यूज़ किया करें। और हमने जो बात की कि फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है या जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है, उसमें जो हम 3 चीज़ें बताते हैं, फंक्शन नेम, फंक्शन की रिटर्न टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इसको आप ज़रा ख्याल रखा करें और कोशिश ये करें कि फंक्शन को जो नेम बनाए वो मीनिंगफुल हो, जिसको देख के ही हमें समझ आ जाए कि ये फंक्शन हमारे लिए क्या टास्क परफॉर्म करेगा। सेकंड स्टूडेंट्स, हमने बात की थी फंक्शन डेफिनेशन की बात की थी। फंक्शन डेफिनेशन स्टूडेंट्स जो है वो मेन फंक्शन के आखिर में की जाती है, लेकिन एडवांस प्रोग्रामिंग स्टाइल्स में इसको मेन फंक्शन से ऊपर भी लिखा जाता है। एक बात यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट्स,
अगर फंक्शन डेफिनेशन को मेन फंक्शन की बॉडी के आखिर में लिखा जाता है तो आप लोगों ने मेन फंक्शन से पहले और हेडर फाइल्स के बाद फंक्शन प्रोटोटाइप को मस्ट इंक्लूड करना है। और अगर आप लोग एडवांस प्रोग्रामिंग स्टाइल में काम कर रहे हैं जिसमें आप फंक्शन की डेफिनेशन को जो है वो हेडर फाइल मेन फंक्शन के ऊपर और हेडर फाइल्स के बाद लिख रहे हैं तो उस टाइम फंक्शन प्रोटोटाइप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एडवांस प्रोग्रामिंग स्टाइल था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। थर्ड स्टूडेंट, हमने इसके कंपोनेंट पे बात की थी फंक्शन कॉल या फंक्शन इन्वोकेशन। फंक्शन कॉल या फंक्शन इन्वोकेशन नॉर्मली जो C++ का प्रोग्राम हम देख रहे थे उसमें हमने देखा या आगे चल के आप लोग देखेंगे वो मेन फंक्शन की बॉडी में होती है। मेन फंक्शन की बॉडी में जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है समटाइम्स उसे वैल्यू पास कर दी जाती है, समटाइम नहीं भी की जाती। तो जिन केसेस में उन्हें वैल्यू पास कर दी जाती हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें जो कि अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस की, जिसमें हमने 3 वैल्यूज़ पास करवानी थी और उनसे हमने एक मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिटर्न करवानी थी। तो उन केसेस में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमने फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है या जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है उसमें हमने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स बनाए थे। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने सेकंड कंपोनेंट जो था फंक्शन डेफिनेशन, उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने उसके जो हैं वो क्या किया था, 3 वेरिएबल्स बनाए, उसको 3 वैल्यूज़ पास हुई। वहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन लगाई और हमने इफ़ कंडीशन में चेक किया कि जो वैल्यू मैक्सिमम है उसको हमने रिटर्न करवाने की कोशिश की। और जब हमने मैक्स फंक्शन बनाया तो जो मैक्स फंक्शन की कॉल है या इन्वोकेशन है जो इसका सेकंड नेम कहलाता है, ऑफ कोर्स उसे डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो मेन फंक्शन की बॉडी में करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आज का क्लास का टॉपिक आप लोगों ने लाइक किया होगा। आप लोग इस टॉपिक को जो है बेहतर तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो आपने इसको बुक से भी रीड करना है, प्लस आप लोगों ने लेक्चर से भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये आप लोगों का प्रोग्रामिंग का जर्नी है जो स्टार्ट है और प्रोग्रामिंग जो है ये प्रैक्टिस से आती है। ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी स्टेटमेंट के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम आपसे न्यू लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।